एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एंड आई होप मैं मेरे पहले के ट्रिक्स वगैरह आपने देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में। एंड आज जो आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड लेके आई हूँ। एंड आप लोग की स्टडीज़ कैसी चल रही है। आई होप ऑल इज़ गुड एंड कीप स्टडिंग। एंड आज जो आपको बताऊंगी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ट्रिक्स। आई नो इस चैप्टर में ट्रिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा भूलते हैं। तो आज जो आपको ट्रिक्स बताऊंगी वो एस्टिवेशन टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी। एंड आई कैन गारंटी दिस कि इसके बाद आपको एस्टिवेशन टॉपिक इतना इजी लगेगा एंड आपको इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। तो हम कितना भी समझ लें, हमें एनसीईआरटी का पॉइंट पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन पता होना चाहिए। समझ के एनसीईआरटी की लाइन अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के लाइन ही आते हैं। तो आप उल्टे सीधे डेफिनेशंस मत करो, एनसीईआरटी के लाइन टू द पॉइंट पढ़ो। एंड देखो, सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एस्टिवेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals or petals in floral bud with respect to other members of the same world is known as estivation. This is according to NCERT. Okay, अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो जो सेपल्स होते हैं वे पेटल्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, मतलब अपने ही जैसे के साथ उसका जो अरेंजमेंट होता है। जैसे पेटल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज्ड है या फिर सेपल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज्ड है, उसको मेनली बोला जाता है एस्टिवेशन। तो इसी के अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे। तो मेनली जो एस्टिवेशन होता है उसके लिए आपको बस 2-3 लाइन याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है वेल, टिग, वैक्स। यहाँ पे आप वेल जो है इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ये वेल है, ये टिग है, और वैक्स को आप ये जो वैक्स वाला वैक्स होता है इस तरह से समझ सकते हो। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, वेल, टिग, वैक्स। अब आपको एस्टिवेशन पूरा याद हो जाएगा। अब देखो क्या है। सबसे पहले वेल जो है वो मेनली यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल जो है वो मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है वेलवेट। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन हुआ। ठीक है, ये हो गया। जो टिग है उसका जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट, ट्विस्टेड। ओके, जो टिक का आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इम्ब्रिकेट। ओके, नाउ वैक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वैक्स है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्सिलरी। इसको पैपी लियोनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन भी बोलते हैं। ओके, पैपियोलिनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो बस याद हो गया, वेल, टिग, वैक्स। वेल वेलवेट को, टिक का जो टी है वो ट्विस्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इम्ब्रिकेट को, वैक्स जो है वो वैक्सिलरी दैट इज पैपियोलिनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, वो तो हो गए ट्रिक्स। देखो, सबसे पहले ये जो है, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये वेलवेट का बनाया हुआ है। देखो, वेलवेट का मतलब क्या होता है। वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन की अगर मैं मतलब की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि जो सेपल्स या फिर पेटल्स होते हैं ना वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके जो मार्जिन्स होते हैं, चाहे मैं सेपल्स की बात करूँ तो उसके मार्जिन्स जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते। देखो, ये मान लो एक सेपल है, ये दूसरा सेपल है, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो एक दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट टच करते हैं, उसको वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। अगर ये जो नेक्स्ट में मेरा एस्टिवेशन है वो है ट्विस्टेड। अगर मैं ट्विस्टेड की बात करूँ तो इसका मेनली मतलब ये होता है कि इसके जो मार्जिन्स होते हैं ना ये एक रेगुलर मैनर में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। देखो, पहले इसने एक ओवरलैप किया, एक नीचे ये ऊपर, फिर ये नीचे, एक ऊपर, फिर ये नीचे, ये ऊपर, ये रेगुलर मैनर में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसके जो मार्जिन्स होते हैं ट्विस्टेड में। अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, ये देखो, ये है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, अब इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि एक जो अपेंडेज होता है, मतलब एक जो सेपल होता है वो पूरी तरह से अंदर होता है। ठीक है, एक जो होता है वो पूरी तरह से बाहर होता है। देखो, पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। और जो जितने भी बच्चे होते हैं वो एक बाहर होता है, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। समझ रहे हो। तो एक पूरी तरह से अंदर, एक पूरी तरह से बाहर, और जितने भी बच्चे उसमें एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर होता है, उसको इम्ब्रिकेट कहते हैं। मतलब इसमें ओवरलैपिंग तो होती है बट इरेगुलर मैनर में होती है, रेगुलर नहीं। तो इम्ब्रिकेट और
ट्विस्टेड में ये डिफरेंस है, ट्विस्टेड में रेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग होती है, बट जो इम्ब्रिकेट होता है उसमें इरेगुलर होता है। दैट इज़ एक तो पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है और एक पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है, और जो बचे हुए हैं उसमें आधा ओवरलैप हो रहा है और आधा नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन है इसको वैक्सिलरी, दैट इज इसको मिली पैपिलियोनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा वाला सेपल होता है, पेटल होता है, पेटल, और इसको मिली बोला जाता है वैक्सिलम, वैक्सिलम, या फिर इसको स्टैंडर्ड भी बोला जाता है। ओके, सबसे जो बड़ा वाला होता है। ओके, उसके बाद दो लेटरल आते हैं। जो सबसे बड़ा वाला होता है वो कम्प्लीटली पूरे के पूरे पेटल्स को ओवरलैप करता है। उसके बाद दो लेटरल्स आते हैं, इसको मिली बोला जाता है विंग्स। ओके, उसके बाद ये जो है लेटरल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं सबसे नीचे वाले को, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड भी होते हैं। ठीक है, ये तो फ्री है, देखो ये भी फ्री है, और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, 2 इन नंबर, तो विंग्स भी 2 इन नंबर होता है, वैक्सिलम 1 इन नंबर होता है। और ये जो होते हैं इसको बोला जाता है कील, या फिर इसको करीना भी बोलते हैं। ओके, ये भी 2 इन नंबर होता है, बट ये फ्यूज्ड होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये हो गया वैक्सिलरी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी में क्या है, जैसे एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे मॉर्फोलॉजी में भी। अब इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद होंगे, तो हमने एस्टिवेशन के लिए तो याद किया वेल, टेक, वैक्स, इससे हमें पता चल गया इतने टाइप के एस्टिवेशन होते हैं। बट अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो देखो एग्जाम्पल्स में भी वही है, वेल, टेक, वैक्स। सबसे पहले वेलवेट के एग्जाम्पल के लिए आपको क्या ट्रिक याद रखना है, कल, सब, वेल, बस ये आपको ट्रिक याद हो गया। अब आप समझ गए, यहाँ पे जो कल है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोट्रोपिस को। उसके बाद जो कैलोट्रोपिस और ये वेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलवेट। तो मैंने ट्रिक में घुसा दिया है कि किसका है, मतलब कैलोट्रोपिस किसका एग्जाम्पल होगा, वेलवेट का। दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमेशा याद रखो मैं जो बता रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड के लिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, टीएम, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं, टीएम। ट्विस्टेड के लिए टम, मतलब टीएम। अब यहाँ पे टी जो है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्विस्टेड को। ओके, बट एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मालवेसी को। ओके, मालवेसी फैमिली। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन होंगे, जो मालवेसी फैमिली के होंगे। अब मालवेसी फैमिली में कौन आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि मालवेसी फैमिली में कौन आता है। तो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स याद रखने के लिए आपको एक और ट्रिक मैं बताती हूँ। देखो, इसका ट्रिक होता है चाइना मॉल से कोट ले। मालवेसी फैमिली, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल होता है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली का जो एग्जाम्पल होता है उसके ट्रिक्स होते हैं चाइना मॉल से कोट ले। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा चाइना रोज। देखो चाइना का मतलब क्या हुआ, चाइना रोज, ठीक है, चाइना से आया चाइना रोज। मॉल का मतलब हुआ मालवेसी, मॉल यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मालवेसी। तो मैंने ट्रिक में ही बता दिया है, तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ मालवेसी, चाइना मॉल से कोट ले, मतलब ये मालवेसी फैमिली के ट्रिक्स हैं। ओके, कोट का मतलब क्या हो गया, कॉटन, और जो ले है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेडी फिंगर। ठीक है, तो आपको कितना ईजिली याद हो गया। देखो ट्विस्टेड के एग्जाम्पल मालवेसी फैमिली होते हैं। मालवेसी फैमिली में कौन आता है, तो चाइना मॉल से कोट ले। अब इसका चाइना से चाइना रोज, मॉल से मालवेसी, कोट से कॉटन, ले से लेडी फिंगर, तो आपको ईजिली याद हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के लिए आपको क्या याद रखना है, इम्ब्रिकेट के लिए आपको याद रखना है, देखो हम जानते हैं एक होता है CID होता है, ये तो लोग देखते भी है, बट इसका D जो है ना इसकी जगह हम क्या याद रखेंगे, CIG याद रखेंगे। तो इसका जो ट्रिक है वो है CIG। अब देखो ठीक है, CID की जगह CIG, मतलब हम थोड़ा अलग तरह का CID देखते हैं, हम CIG देखते हैं। ओके, ऐसा मतलब सोचना। एंड चलो देखते हैं, C जो है वो मेनली यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, C रिप्रेजेंट कर रहा है केसिया को। ओके, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है। तो उसी में ट्रिक में अगर रहेगा ना ये चीज़ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जो G है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुल मोहर। ओके, बस हो गया क्लियर। नेक्स्ट all this is according to NCERT, okay, and vexillary that is papilionaceous type of estivation। इसका जो एग्जाम्पल होता है बहुत सिंपल है, उसका बस एक ही है, वो है लेग्यूमिनेसी फैमिली। ओके, लेग्यूमिनेसी फैमिली इसके एग्जाम्पल में आता है। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वैसे आपको ये याद करने ही है। लेग्यूमिनेसी फैमिली हमारे NCERT में हमें इस फैमिली का पढ़ना भी है। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं और जो सबसे फेमस इसका मेंबर होता है हम सबको पता है, मेंडल के बारे में हमने इतना पढ़ा है, दैट इज़ P।
ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पी। और जितने भी मेंबर्स होते हैं लेग्यूमिनेसी के, सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड दिस इज पार्ट 1. इन पार्ट 2 आई विल टीच यू some other tricks related to that of morphology of flowering plants. Thank you for watching and keep studying, guys.